नमस्कार दोस्तों। अच्छा फिर कभी का 11वां भाग आस्था आगे बता रही है। विभाग में आगे की कहानी। हमारे विभाग में शायद सभी विभागों में पहले वर्ष के विद्यार्थियों को अल्फ़ाबेटिकली बिठाया गया था। बैच और ब्रांच में भी कहीं कहीं बंटवारा था। ए से नाम शुरू होने वालों में मेरा तीसरा नाम था। शुरू का रोल नंबर होना मेरे लिए हमेशा कष्टकारी था। फिर भी मैं पिंकी, शकुन, अशोक, रत्नेश के साथ पूरे साल आगे पीछे बैठती रही। यहाँ नियमों का पालन करना और आज्ञाकारी होना पहली शर्त थी। बेंच बदल दिए जाते थे, सहेलियाँ दोस्तों का साथ छूट जाता था। कई प्रेम कहानियाँ तो इसी में बनते बनते रह जाती थीं। नोटबुक प्रोजेक्ट चेकिंग में बहुत क्रेजी और स्कूली लगता था। कोएड और गर्ल्स स्कूल की लड़कियों में स्पष्ट अंतर था। सीट पार्टनर और ग्रुप भी हर सप्ताह बदल दिए जाते थे। अधिकतर लड़कियां गर्ल्स स्कूल से आती थीं। लड़कों के साथ बैठने पर उनका घबराना एक अलग समूह की पहचान बन जाता था। गर्ल्स स्कूल और कोएड स्कूल की लड़कियों की मान्यताओं और प्रतिक्रियाओं के बीच जमीन आसमान का अंतर था। कोएड स्कूल की लड़कियां गर्ल्स स्कूल की लड़कियों की घबराहट और सहमेपन का हर समय मजाक बनाती थीं। अनजाने ही मजाक बनाने वाले और मजाक करने वाले दो ग्रुप बन जाते थे। लड़कों के समूह में भी शहरी और देहाती लड़कों के ग्रुप बन जाते थे। लेकिन गाना गाना, शिकायत करना, बेवजह हंसना, हर समय चुहल भरी खिलखिलाहट में डूबे रहना और इस सब के साथ आसमान को छूने की तमन्ना जैसे क्रेजी ख्याल सबकी पहचान थे। यूनिवर्सिटी में यूनियनबाजी के साथ परीक्षाओं का अविश्वसनीय रूप से लंबे समय तक के लिए स्थगित होना हमारे लिए नया था। लेकिन समय के साथ पढ़ाई दुरूह थी। कई इंटरवल थे, यूनिट टेस्ट थे, लेकिन हमारी व्यस्त दिनचर्या में और दुरूह जीवन शैली में जिंदगी के मज़े लेना हम सीख रहे थे। धीरे धीरे सीख रहे थे। रोज़ रोज़ फन के नए फंडे हम अपने व्यस्त जिंदगी में जोड़ते जाते थे और उसका आनंद उठाने की हमारी आदत बन गई थी। क्या धमाल था। महीने भर में ही क्लास की बेंच हमारा अड्डा बन चुकी थी। स्लिप पास करना, मूंगफली खाना, कोक की एक बोतल में सभी को बार बार पीना, सभी की नकल करना, लगता था जिंदगी में इसके आगे और कुछ है ही नहीं। विभाग में एक माह बाद बीच में सुनैना और रानी के मित्र मेरे भी मित्र बन चुके थे। आनंद, देवेन, विनीत। यूनिवर्सिटी से क्लासेस भी अब गति पकड़ रहे थे। इंट्रोडक्टरी मीटिंग्स के बाद सभी लेक्चरर्स ने पहले सेमेस्टर के लिए हमें टाइट करना शुरू कर दिया था। चंडीगढ़ से आई पिंकी मेरे बगल में बैठती थी। हम दोनों ने आगे के 3 रो छोड़कर 2 सीट पर अपना कब्जा जमा लिया था। चुलबुली पिंकी स्थिर नहीं बैठ सकती थी। शनाय शनाय डांट के भय से हम दोनों ने नोट्स कॉपी पर लिखकर बात करना शुरू किया। मैंने उसे लिखा, मेरी माँ की चिट्ठी आई है, वे मुझे बहुत मिस करती हैं। हॉस्टल आकर हफ्ते 10 दिन मैंने भी उन्हें बहुत मिस किया। अब थिक स्किन्ड हो गई हूँ, कुछ बुरा नहीं लग रहा। उसने लिखा, आज ही मैंने माँ को चिट्ठी लिखी है। हाँ, लिखना तो है, मैंने कहा। दिन भर में समय कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। सामने स्वामीनाथन ब्लैकबोर्ड पर कुछ लिख रहे थे। हम भी यह प्रदर्शन कर रहे थे कि उन्हें शक न हो कि हम दिमागी तौर पर क्लास में हैं ही नहीं। पिंकी ने फिर लिखा, अजीत को देखो, लगता है कि एक और की मुंह छुड़ा दी है। और उसने थोड़ी देर बाद फिर लिखा, शैली खुद को क्या समझ रही है, माधुरी दीक्षित। मैं मुस्कुरा रही थी, लेकिन मैंने लिखा, चुप रहो, श्श। उसने कहा, डरो मत, मैं हूं तुम्हारी रक्षा के लिए। क्या करोगी यदि पकड़े जाएंगे, मैंने पूछा। मैं स्वामीनाथन को उठक बैठक कराऊंगी, मुर्गा बनाऊंगी और फिर पिछवाड़े में चपत मारकर भाग जाऊंगी। संभवतः स्वामीनाथन ने हमें देख लिया था। हे यू मिस चौबे, बताइए तो, आपने मैप आउटलाइनिंग का प्रोजेक्ट पूरा किया है या नहीं? यस सर, जमा कर दिया है।
मैंने कहा। एंड यू मिस पिंकी? पिंकी खड़े होकर नाखून कुतर रही थी। नेक्स्ट टाइम बी अलर्ट, और क्लास में कोई डिस्टरबेंस नहीं। पिंकी बैठ गई। मैंने लिखा, स्वामीनाथन का मुर्गा नहीं बनाया तुमने? उसने लिखा, चुप बदतमीज। माँ और घर की याद। मैं हॉस्टल की लाइफ में रमने लगी थी। यूनिवर्सिटी अच्छी लगने लगी थी। मेरी दिनचर्या निर्धारित हो गई थी। धीरे धीरे घर का रंग छोड़कर हॉस्टल का रंग मुझ पर चढ़ने लगा था। माँ की 4-5 चिट्ठियाँ आ चुकी थी, पर मैंने जवाब नहीं दिया था। कभी कभी संस्कार अपना रंग दिखला देते थे और मैं माँ को लिखने बैठ जाती थी। मैंने माँ को लिखा, यहाँ की दिनचर्या अलग है। सारा समय यूनिवर्सिटी और लाइब्रेरी में कट जाता है। शाम को 4 बजे जब हॉस्टल पहुँचती हूँ तो मेस से आलू प्याज लाकर हीटर पर पकौड़ी बनाती हूँ। सब साथ में खाते हैं। यहाँ पानी सिर्फ 2 समय आता है। सभी के पास एक एक बाल्टी है। पानी आते ही सब दौड़ पड़ते हैं। मैं तो बाथरूम की बेसिन पर ही सर्फ में कपड़े भिगो देती हूँ और वहीं पर सिर भी धो लेती हूँ। नहाने मिला तो ठीक, नहीं मिला तो गीली तौलिया से पोछा और तैयार होकर भागे। आजकल हल्का पानी बरस रहा है और बादल घेरे रहते हैं। ठंडा गर्म मौसम, कमरे से निकलने का मन नहीं करता। मैं तीसरी चिट्ठी में ही झूठ बोलने लगी थी। घर में तो चाहे जितना हीटर जलाओ, चाहे जितनी चाय पकौड़ी खाओ, कोई बंधन नहीं था। यहाँ हर चीज़ में राशन है। हीटर जला नहीं सकते, विजिटिंग आवर्स के बाद किसी से मिल नहीं सकते, कमरे में आयरन रखना मना है, एक अकेला पंखा टू टू करके चलता रहता है, खिड़की का कांच यदि टूट जाए तो हवा सरसर घुसती है। सारी चादरों से खिड़कियों पर पर्दे लगा दिए हैं, तब जाकर कहीं कमरा रहने लायक हुआ है। अब बताओ, खुद को गर्म ठंडा कैसे रखा जाए? यूनिवर्सिटी में कोई झंझट नहीं है, बस बीच बीच में जिंदाबाद मुर्दाबाद होकर बंद होती रहती है और खुलती रहती है। न जाने कितनी एसोसिएशन है और न जाने कितनी राजनीति। एक ही समस्या है, यूनिवर्सिटी खुलती कम है, बंद ज़्यादा रहती है। इसके अलावा सब आराम सुविधा है। इसके अलावा मैंने बुआ के घर, रैगिंग और सहेलियों की जानकारी दी। मुझे वहाँ की चिंता थी, इसलिए मैंने पूछा, चाय कौन बना कर देता है तुम्हें? खाना अकेले बनाना बुरा लगता है ना? मेरा मन भी नहीं लग रहा है। मैंने फिर झूठ बोला। मैं 18 वर्ष की उम्र में ही मनमानी होने लगी थी। हॉस्टल का खाना मुझे भाता न था। बुआ के घर जब भी जाती थी, खा पी कर आती थी। अभी मुझे बजट और खर्च जैसी समस्याओं से जूझना ना था। मैंने माँ को लिखा, मैं ज़रूरी सामान खरीदने शहर गई थी तो लौटने के समय कितना खर्चा हो गया मुझे अंदाज न था। यहाँ तक कि शहर में घूम रहे अल्फोएद से 5 रुपए लेकर मैंने टेम्पो का भाड़ा दिया। आगे फिर लिखा, लेकिन मैं बात बना रही थी। तुमने लिखा है कि तुम लोगों को मेरे घर आने का इंतज़ार है। आज तक विश्वास था कि दशहरे दिवाली के बीच क्लासेस नहीं होंगे, दोनों को जोड़कर छुट्टी होगी तो मैं घर आऊँगी। आज ही नोटिस था कि दिवाली की सिर्फ 2 दिन की छुट्टी होगी और दशहरे की 3 दिन की। इसलिए यह मानकर चलो कि अभी तो नहीं आ पाऊंगी। तुम्हारी आशंका सच साबित हुई है माँ कि मैं अभी नहीं आ पा रही हूँ। मुझे भी दुख है। अब आना विंटर वेकेशन में ही संभव होगा। एक मन करता है कि दिवाली दशहरे के बीच जब यूनिवर्सिटी खुले तब मैं छुट्टी ले लूँ। आने का बहुत मन है। मैं सरासर झूठ बोल रही थी। आगे का किस्सा अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं।